अगम धुनवंतिका स्नेन निहारा भास्कर। निहार कहते हैं रात्रि के अंधकार को, भास्कर कहते हैं सूर्य को। सूर्य के निकलने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति हृदय में आ जाए, गोविंद की भक्ति हृदय में आ जाए तो व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। परीक्षित ने कहा क्या किसी का नाश हुआ है? हुआ है ना? किसका हुआ? कान्य कुब्जे कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचार दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नाम के देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसका विवाह हो चुका था और विवाह के बाद में पिताजी ने एक दिन जंगल से हवन के लिए शमधाई लेने के लिए भेजा। शमधा लेने के लिए निकला। रास्ते में एक नगर वधू का कोठा पड़ता था, मकान। उस समय पे नगर वधू किसी पुरुष के साथ में हास परिहास में मगन थी। उसी समय पे अजामिल का निकलना हुआ। उसी समय पे उसके वक्षस्थल का वस्त्र हवा के झोंके से अलग हुआ। रूप लावण्य को देख करके अजामिल मोहित हो गया और पहुंच गया नगर वधू के पास। देवी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। नगर वधू ने कहा हम तो पैसे से मतलब रखती हैं, आप पैसा लाइए खूब रहिए। अजामिल घर गया, थोड़ा पैसा ले आया, भूल गया समझा लाना ले जाना, भजन करना भूल गया। ऐसा आश्वस्त हुआ, रोज पैसा लाता, रोज देता, रोज वैश्या के साथ रहता। एक धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पहला बेटा, दूसरा बेटा, 8-10 बेटे पैदा हुए। एक दिन कुछ महात्मा आए, रात में रुकना था, शाम काल का समय। महात्माओं ने किसी व्यक्ति से पूछा भैया यहाँ किसी ब्राह्मण का घर हो तो बताइए। वो जिनसे पूछा वो व्यक्ति थोड़े दंड टाइप के थे, मजाकी टाइप के थे। उन्होंने महात्माओं से अजामिल का घर बता दिया। ये जो सामने घर है इसी घर में चले जाओ महाराज, बहुत अच्छे ब्राह्मण का घर है। महात्मा पहुंच गए, आवाज लगाई, नगर वधू बाहर आई। क्या बात है महाराज जी? बस हमने सुना है कि ये ब्राह्मण का घर है तो आज रात हम यहीं विश्राम करना चाहते हैं। यहीं प्रसाद पाएंगे, यहीं रात में विश्राम करेंगे, यहीं भजन करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। नगर वधू ने हाथ जोड़े, महाराज आपको किसी ने पता गलत बता दिया है। मैं तो इतनी दूषित नारी हूँ, इतनी कुलटा नारी हूँ, पता नहीं कितने लोगों के मैंने घर बर्बाद कर दिए। अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। मुझे पाप लगेगा आपको भोजन बना के खिलाऊंगी, लेकिन आप मेरे द्वार पर आ गए हो, मेरी प्रार्थना है अब यहीं रुक जाओ। मैं सूखा सामान दे देती हूँ, उसकी प्रसादी बनाओ, प्रसादी पवाओ, भगवान को भोग लगाओ और खुद खाओ। महात्माओं ने मन में सोचा इसके द्वार पर आए गए हैं और अजामिल जाति से ब्राह्मण भी है, चलो इसका भी कल्याण कर जाएंगे। जाते जाते सूखी सामग्री ली, प्रसादी टिककर बनाए, बढ़िया सुंदर भोग लगाया, ठाकुर जी को खुद प्रसाद पाया, रात में विश्राम किया। आधी रात के बाद अजामिल कहीं से चोरी करके आया, महात्माओं को देखा, आग बबूला हो गया। जैसे ही कोई बोलने को हुआ, नगर वधू ने इशारा कर दिया, इनको हमने रखा है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अजामिल शांत हो गया, घर के अंदर चला गया। प्रातः काल महात्मा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भजन किया। 6-7 बजे जाने लगे। अजामिल सामने आया। अजामिल से कहा भैया कल हमने तुम्हारा भोजन किया है, अब हमें भोजन की दक्षिणा चाहिए।
अजामिल ने कहा सुनो महाराज, हमने तुम्हें लोटा लंगोटा नहीं चढ़ाई, ये क्या बड़ी बात है, हमसे दक्षिणा ले रहे, अब चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ये लोटा लंगोटा भी हम चला लेंगे। महात्माओं ने कहा हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए अजामिल, क्या चाहिए? बोले तुम्हारे ये बताओ बच्चे कितने हैं, संतान कितनी है? बोले महाराज 10-11 है। क्या नाम है? अजामिल ने सबके नाम बता दिए। एक का नाम गोलू है, एक का नाम मटोलू है, एक का नाम पप्पू है, एक का नाम चप्पू है, एक का नाम धन्नू है, एक का नाम मन्नू है, एक का नाम कुक्कू है, एक का नाम चुप्पू है। नाम भी महाराज अच्छे रखने चाहिए, हम लोग चाहे जैसे नाम रख देते हैं। अच्छा। अब अजामिल ने तो ऐसे ही नाम रख रखे सो बता दी। महात्माओं ने कहा सुनो, अब एक लक्षण चाहिए हमें। बोले क्या? बोले अब की बार तुम्हारे यहाँ जो बेटा हो ना उसका नाम नारायण रख लेना। आपको कैसे पता बेटा ही होगा, बेटी हो गई तो? बोले हमने कहा ना बेटा हो तो नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने बोला ठीक है महाराज, यदि बेटा हुआ तो जरूर नाम नारायण ही रखूंगा। समय व्यतीत हुआ, बेटा हो गया। अजामिल को याद आ गई, मैंने महाराज जी को वचन दिए थे संतों को बेटा होगा तो नाम नारायण रखूंगा, तो नाम भी नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा नारायण, बड़ा प्रेम, खाए तो बेटा नारायण आओ भोजन करते हैं, बेटा नारायण आओ सोते हैं, बेटा नारायण आओ बाजार चलते हैं, बेटा नारायण आओ ऐसा करते हैं, नारायण पुत्र आओ। बार बार नारायण का नाम लेता। नारायण के अलावा सब पुत्रों का नाम भूल गया। सबसे छोटा था जो हुआ पर नारायण पुत्र का नाम हमेशा रखा रहता। एक दिन कटिया पर विश्राम कर रहा था, यमराज के 4-4 हाथ वाले सेवक आ गए, काले कलूटे भैंसे पे सवार होकर यम पास लेके, और जैसे ही उनको देखा घबरा गया अजामिल, और तो कोई दिखा नहीं, दूर खेल रहा था नारायण पुत्र, उसी को आवाज लगा दी, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, बचाओ बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ। दूरे किरण का सकम पुत्र नारायण भयम लावितेन शरणोच्चै राजुभावा कुले। आज विकल होकर के पुत्र नारायण को पुकारता है अजामिल। पुत्र तो सुनता नहीं है, लेकिन भगवान नारायण ने उसकी पुकार सुनी और अपने 4-4 हाथ वाले 4 सेवक नीचे भेज दिए। अब एक तरफ कटिया के यमराज के सेवक खड़े हैं, एक तरफ भगवान के सेवक खड़े हैं। भगवान के सेवकों से यमराज के सेवकों ने कहा, बोले तुम लोग क्यों आए? भगवान के सेवकों ने कहा इसने हमारे मालिक को पुकारा इसलिए आया। तुम लोग क्यों आए? बोले इसने जीवन में पाप ही पाप किया इसलिए आया। भगवान के सेवकों ने कहा एक बात बताओ, पाप किया माने अधर्म किया? बोले हाँ। तो बोले धर्म क्या है? बोले धर्म वो है जो वेद में लिखा है, और वेद के विरुद्ध जो चलता है वही अधर्म है। तो बोले वेद क्या है? बोले वेद साक्षात नारायण है। तो बोले इसलिए जब नारायण का ही नाम ले लिया तो ये बताओ सारे वेदों का पालन कर लिया कि नहीं किया? कि वेद प्रणहितो धर्म यह धर्म तद विपर्ययः नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेदो नारायण साक्षात्, वेद साक्षात नारायण हैं, तो इन्होंने सारे धर्म का पालन किया कि नहीं किया? यमराज के सेवक बोले ऐसे नहीं मानेंगे, ये तो बहुत बड़ा पापी है, हमारे स्वामी ने इसे लेने भेजा भगवान के सेवकों में। और महाराज यमराज के सेवकों में बड़ी भयंकर कहवत सुनवत हो गई। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, विष्णु पुराण में लिखा है जो 10 इंद्रियां और मन सहित एक बार नारायण का नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। नारायणो नाम नरो नराणाम् चौरस्य पूर्व
कथित प्रतिज्ञा अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरति शेषं श्रुतमात्र एव हरति शेषं श्रुतमात्र एव। नारायण नाम का तो ये प्रभाव है, आप नहीं भी ले रहे हो, आपने सुन भी लिया ना, तब भी आपके पापों का नाश हो जाएगा। श्रुत मात्र, सुनने मात्र से। तब महाराज आपस में बहुत बातें हुई और बहुत बातें होने के बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ। भगवान के सेवकों का यमराज के सेवकों का, भगवान के सेवकों ने यमराज के सेवकों को पिटाई लगा करके भगा दिया। मार खा करके पहुंचे, यमराज से कहने लगे महाराज जिसको आपने लेने भेजा था उसने अपने बेटे को पुकारा और भगवान के सेवकों ने हमें मार लगाई और हमें भगा दिया। हमें आपकी नौकरी करनी नहीं है। यमराज ने कहा हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं, बस उसके बेटे का नाम नारायण था, उसने नारायण लिया और भगवान के सेवक आ गए। यमराज ने कहा अब की बार तो ये नाम ले लिया, अब अगली बार ये नाम नहीं लेना है। एक बार भी गोविंद के चरणों का ध्यान कर चुका हो, जिसका सिर एक बार भागवत के आगे, भगवान के आगे झुक चुका हो, ऐसे व्यक्ति को कभी पकड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे व्यक्ति को पकड़ोगे तो ऐसे ही मार खा खा करके आओगे तुम।